मैं समझता हूं कि हमारे सभी साथी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आप खुले मंच पे हमारी बात रखने का आप मौका दे रहे हैं। आज अपने जनप्रतिनिधि से सीधी बात करेंगे, उनसे 4 साल का ब्यौरा मांगेंगे। लेकिन वर्तमान में एक तो वहाँ सोनोग्राफी की कोई व्यवस्था नहीं। सीएससी में सोनोग्राफी अगर नहीं है तो मैं मेरे कोटे से दे दूंगा, आप निश्चित रहिए। हमारे बच्चे के रिश्ते तक नहीं होते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। ग्रामीण बस सेवा पुनः चलेगी और आपकी जो ये पीड़ा है इसका निश्चित ही निराकरण हो जाएगा। न्यूज़ इंडिया लगातार राजस्थान समेत पूरे देश में सामाजिक सरोकार की खबरों को उठाता है। और अब क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, राजस्थान की जनता से पिछले विधानसभा चुनाव में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने किस तरह के वादे किए, कितने वादों को पूरा कर पाए, और सरकार जो कि लगातार राजस्थान में बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इसे जानने के लिए आज हमारी पूरी टीम बांदीकुई में मौजूद है। स्थानीय जनता से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही हमारे साथ सुनील सुशीला जी मौजूद है, इस पूरे कार्यक्रम का ये संचालन करेंगे। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, तूफानों से पाले हैं, सत्य का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं, पहचान लो हमको, हम न्यूज़ इंडिया वाले हैं। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। जी हाँ, राष्ट्र की आवाज़ न्यूज़ इंडिया आज आपके बांदीकुई शहर में है और आज हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं मरुधरा की महापंचायत। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने, और जैसे ही चुनाव की बात आती है राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ जाती है, चहल पहल बढ़ जाती है। राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि हमारे गांव के नुक्कड़ चौपालें भी सजने लगती हैं, शहरों के कॉलोनियां सजने लगती हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो त्यौहार है इसे हर भारतवर्षी बहुत शान से मनाता है। मैं आवाज़ देना चाहता हूं माननीय विधायक महोदय GR खटाना साहब को, कृपया मंच पे आएँ जिससे कि हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। जी हाँ, GR खटाना जी एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं और शिक्षा के प्रति जो इनका कार्य है वो काबिले तारीफ़ है। हर कोई जानना चाहता है कि इन्होंने क्या काम किए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मरुधरा की महापंचायत में। आपका स्वागत है और मैं समझता हूं कि हमारे सभी साथी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आप खुले मंच पे हमारी बात रखने का आप मौका दे रहे हैं और आप बिना किसी लाग लपेट के पत्रकारिता के हिसाब से, न्यूज़ चैनल के हिसाब से आप बिल्कुल खुल के अपनी बात रखें। मैं भी जो मेरे से संभव होगा मैं अपनी बात रखूंगा। जी हाँ, विधायक साहब हमारे साथ, मैं हमारे टीवी पर बैठे दर्शकों को आज की हमारी ऑडियंस से परिचय करा दूं। हमारी ऑडियंस में आज बांदीकुई के कुछ इनवाइटेड गेस्ट हैं जो कि बुद्धिजीवी हैं, कुछ पंचायत समिति से आए हैं, कुछ पार्षद लोग हैं और कुछ पढ़े लिखे युवक हैं जो कि आज अपने जनप्रतिनिधि से सीधी बात करेंगे, उनसे 4 साल का ब्यौरा मांगेंगे। जो वादे इन्होंने इसी तरह के एक मंच से किए थे उन वादों पर उनसे बात करेंगे। यूँ कहिए कि एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? आपकी जनता आपके सामने है। सबसे पहला सवाल सर, पिछले 4 साल सर आपकी पार्टी कहिए चाहे कोई सी पार्टी कहिए, राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत रही है उन दिनों में, और सबसे खास बात कोविड और कोरोना ने भी बहुत सारी चीज़ों को रोका है। उसके बावजूद आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैं मेरी जनता के सामने मेरे विकास कार्यों का ब्यौरा दूंगा? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड के जो 2 साल निकले जी, उसमें सभी तरह के कामों में रुकावट आई और ख़ास तौर से विकास के जितने काम थे उनमें रुकावट आई। पर इसके बावजूद भी हमने किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आने दी। और ब्यौरेवार आप अगर एक एक विभाग का, एक एक डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहें, और मैं ख़ास तौर से, थोड़ी लंबी हो जाएगी बात। नहीं सर, आप खुल के बोलिए। मैंने जब पिछली बार चुनाव लड़ा तो उस टाइम लगभग 10 ऐसे वादे थे जो हमने किए जी, और ये प्रयास किया कि वो 10 के 10 वादे हमारे इस कार्यकाल में पूरे हों। उनमें एक मजाक भी है, जब हम कृषि इसके मंडी, पुरानी मंडी के सामने मीटिंग कर रहे थे जी, तो मेरी वाइफ जो पहले जिला प्रमुख थी उन्होंने कहा कि अगर हम पानी नहीं ला पाए तो हम अगली बार आपके सामने नहीं आएंगे और मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो हमने और क्या बात है? जी ने पूरा प्रयास किया कि बांदीकुई और पूरे ज़िले में पानी के लिए हमने पूरा प्रयास किया। और इसरदा प्रोजेक्ट जो लगभग 6200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और मेरे सभी साथी जो सिकंदरा जाते होंगे या गांव में आसपास जाते होंगे तो उनको
वो बड़े बड़े पाइप जो अभी दिखते होंगे, और पूरा प्रयास है, अभी 90% काम इसरदा बांध का कंप्लीट हो गया है। और हमने पिछले 2021 के बजट से पहले सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि साहब जब ये बांध बनेगा जी, और उसके बाद अगर पाइपलाइन का काम शुरू होगा तो ये बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सीएम साहब ने हमारी बात को एक तरह से इस बात को माना, और उन्होंने लोकल फंड से ही पानी के जो पाइप थे उनको बिछाने के, पाइपलाइन की बिछाने की भी स्वीकृति दे दी, और वो 1300 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन करके और पाइपलाइनों के लिए दे दिए। अब वो पाइपलाइन आपने देखा होगा बहुत तेज गति से हमारे पूरे एरिया में जाल बिछना शुरू हो गया है, और हमें पूरी उम्मीद है इसकी जो 2024 की 31 मार्च है वो उनकी लास्ट गाइडलाइन है कि भाई हम तब तक इसको पूरा कर लेंगे। और मैं पूरा आश्वस्त हूँ एक तरह से कि हमारी ईश्वर इसमें सहायता करेगा, और हम अगले आने वाले साल में या इसी साल के अंत तक ये पानी हम घर घर तक पहुँचा पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये रही पानी की बात। जी, इसमें बीच में सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा गीता खटाना जी का, जो कि आज इस समय हमारे साथ है नहीं, परंतु जिन्होंने कि आपको प्रोत्साहित किया और कहा कि सबसे पहला काम वही करना चाहिए जिस बांदीकुई को हम जल संरक्षण के नाम से जानते हैं, जिस बांदीकुई को हम चांद बावड़ी के नाम से जानते हैं, अगर वही पानी की समस्या से जूझे तो वाकई में इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और आपने सबसे पहले उसी मुद्दे को उठाया, वाकई में ये आपकी वो बात है जिसमें कि मुझे लगा कि हाँ, आप हमें यहाँ आकर बात करनी चाहिए। जी विधायक महोदय, अब अपन एक डिपार्टमेंट वाइज अगर बात करें जी, तो हम शिक्षा की बात करते हैं। जी, शिक्षा में मेरे टाइम में लगभग 30 माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो गए, जो ऐसा हिस्ट्री में कभी इतने नहीं हुए होंगे। कॉलेज के पहले एक कॉलेज था पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, स्वर्गीय राजेश पायलट कॉलेज। अब आज के दिन 4 कॉलेज हैं। बसवा में कॉलेज खुला, यहाँ बांदीकुई में गर्ल्स कॉलेज खुला। मैं बीच में रोकना चाहूंगा सर, मतलब अभी तक सिर्फ एक कॉलेज था आजादी से लेकर अब तक, और अब आबानेरी में इस साल हमने कॉलेज खुल जाएगा और उसकी घोषणा हो चुकी है बजट में। तो एक कॉलेज से 4 कॉलेज हो गए। साथ ही मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये भी कहना चाहूँगा, इन कॉलेजेस के अलावा और स्कूल के अलावा मैंने एक यहाँ गर्ल्स के लिए इसमें शालावास में उसका काम शुरू भी हो गया है। गर्ल्स के लिए अलग से हमने एक छात्रावास देवनारायण योजना के तहत, जिसमें 100 लड़कियां पढ़ेंगी, उसमें सभी समाज की लड़कियां पढ़ेंगी, उनका भी काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। जी, चलिए मैं विधायक साहब एक बार रोकना चाहूँगा हमारे साथ, क्योंकि आपके अकेले का काम नहीं है, और भी लोग हैं जो कि आपको मदद करते हैं इन कामों में, और लोग भी उत्तरदायी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में नगर पालिका चेयरमैन इंदिरा बैरवा जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कृपया मंच पर पधारें। आपके से भी हमारे कुछ सवाल हैं, हमारी जनता के कुछ सवाल हैं, कृपया मंच पर पधारें। और इनके साथ ही पंचायत समिति प्रधान बांदीकुई की सुनीता खूंटला जी भी मौजूद हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आएं, जिससे कि लगातार हम आपके साथ भी प्रश्न करते रहें। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान बसवा सीताराम मीना जी। जी हाँ, ये वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम बड़ी उम्मीद के साथ चुनते हैं। ये वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम नीति नियंता मानते हैं कि हमारी सभी समस्याओं को ये समाधान करेंगे और हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका देंगे। आज वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आपके सवाल और आपका जवाब देने के लिए आपके जनप्रतिनिधि इस समय हमारे साथ हैं। जी आगे मैं बात करना चाहूँगा मेडिकल डिपार्टमेंट की। देखिए, यहाँ बांदीकुई में पहले CSC यहाँ बांदीकुई में थी और बसवा में थी, सिर्फ 2 CSC थी जी। अब हमने एक उपजिला अस्पताल बांदीकुई में खुलवा दिया है, और नई CSC बसवा में ऑलरेडी CSC थी, इसके बाद में प्रतापपुरा में जी, आबानेरी में, गुढ़ाकटला में, और इस साल गुड़लिया में 4 नई CSC और बांदीकुई में खुल गई हैं। जो पहले 2 थी अब उसकी जगह 6 हो गई हैं जी, और एक जिला अस्पताल हो गया है ये मेडिकल के क्षेत्र में। इसके अलावा इस साल 2 PSC खुली, रावता और इसमें धनावड़ में जी। इससे पहले खेड़ी में, चांदेरा में नई PSC खुली, और इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, वो आज के दिन एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी नहीं मिल गई है। एक भी पंचायत नहीं है जिसमें सब में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गए। इसके अलावा भी पंचायत हेडक्वार्टर के अलावा भी लगभग 15 ऐसे गांव हैं, बड़े गांव, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। और इस साल भी मुझे उम्मीद है कि करीब 5-6 और उप स्वास्थ्य केंद्र हम अपने बड़े जो गांव हैं जिनमें PSC नहीं है, उनमें उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवा देंगे। ये बात रही। इसके अलावा आप जिस भी फील्ड में कोई बात करना चाहें,
उसमें मैं आपके जो भी जवाब होंगे सवाल होंगे जी हाँ। बात करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ हैं, जो साहब ने बताया उस पर मोहर लगाते हैं। इंदिरा जी, कैसा रहा कार्यकाल? क्या आप बताना चाहती हैं कि विकास के दौर में, ठीक है एमएलए साहब ने अपना बताया, मैं चाहूँगा कि आपके कुछ जिम्मेदारियां अलग होती हैं, आपका कार्यक्षेत्र कुछ अलग होता है, उसमें आपने क्या किया? नगर पालिका का कार्य नगर पालिका तक ही सीमित होता है जी। लेकिन हमने ये 2-2.25 साल में नगर पालिका में करीबन 20-22 करोड़ का रोड मरम्मत और सड़क निर्माण का कार्य किया है जी और हर गली में जी। नाली का काम किया है जी ताकि जो नाली में पानी रुका हुआ था वो उसका समाधान हो सके। दूसरी बात, हमारे पास जितने भी सड़क हो, नाली हो या उसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमरे का जो मैंने सबसे पहले मेरा जो भाषण था उसमें मैंने ये रखा था कि मेरे कार्यकाल में हमारे विधायक साहब के नेतृत्व में बांदीकुई में सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे जी। तो हमने वो लगवा दिया है। नगर पालिका का एक काम और होता है, वो है कि जो भी बाहर से लोग आएँ उस नगर की सौंदर्यीकरण भी एक काम होता है, जिससे कि बाहर से जो भी आए वो एक अच्छा प्रभाव लेकर जाए। उसमें आपने क्या किया? जी, हमने सौंदर्यीकरण के लिए हमने रोशनी की चारों तरफ व्यवस्था की है जी। और पार्कों में रोशनी और पार्कों का जीर्णोद्धार, शमशानों का जीर्णोद्धार, हमने ये चारों तरफ ये किया है काम। जी। जी। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि माइक उन तक पहुँचाया जाए। इंदिरा जी से अगर कोई सवाल पूछना चाहें। जी हाँ, मेरा सवाल यह है कि बांदीकुई में पंचायत समिति के पीछे और जो भी कॉलोनी है घुड़ा रोड पे जी। और इन पे ज़बरदस्त पानी भर जाता है बरसात में और 2-2 फीट पानी आ जाता है। तो उसके लिए गए 4 साल में हमारी नगर पालिका या विधायक महोदय ने क्या व्यवस्था की है? जी हाँ, जी हाँ, ये विधायक महोदय, ये हर शहर की आम समस्या है, बांदीकुई की समस्या आपके सामने है। जी मैं बताइए। इस पे बोलना चाहूँगा। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, हमने जीएम महोदय रेलवे से और डीआरएम से दोनों से ये मिलकर चर्चा की और उन्होंने अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी मुश्किल से 5-7 दिन पहले ही जी बड़ा, मतलब पहले वो छोटी नाली थी, उसमें आगरा रेल के नीचे से भी और दिल्ली रेल के नीचे से भी, दोनों रेल लाइनों के नीचे से ऑनलाइन हमने अप्लाई कर दिया है कि लगभग 1 मीटर का व्यास का नाला उन दोनों के नीचे से हमें उसके नाला बनाने की स्वीकृति दी जाए। वो ऑनलाइन का रिकॉर्ड आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और उन्होंने डीआरएम महोदय ने मुझे ये आश्वस्त किया है कि मैं इसकी परमिशन दे दूंगा और जैसे ही उसकी 1 मीटर व्यास के नाले की परमिशन मिलेगी तो मैं समझता हूं कि पानी सी आधी सी समस्या तो इससे हल हो जाएगी। सीताराम मीणा जी हमारे साथ हैं, जो कि बसवा से हैं। आपकी पंचायत समिति नई बनी है साहब। हाँ। क्या तकलीफें आती है जब नई पंचायत समिति बनती है? और लोगों को बड़ी खुशी होती है कि नई पंचायत समिति बन गई, परंतु जो वहाँ पे प्रधान होते हैं, वहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आई आपको? देखो, नई पंचायत समिति जब बनती है जी तो पहले तो खुशी की बात होती है जी। सबसे पहले तो जी अगर हमें एक ऐसा मौका दिया गया है, अगर आप नई पंचायत में जुड़ करके नए तरीके से काम करने का, और जो क्षेत्र है वो भी एक सीमित रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, तो उसमें कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं। मगर जब हम गाँवों में जाते हैं, जी हाँ, और जो हमारा कस्बा है बसवा जो छोटा है, तो उसमें क्या है, कंजस्टेड एरिया है, बहुत अंदर रास्ते बहुत सकड़े हैं। पहले वहाँ रास्ते ऐसे थे, अब उनको हमने दुरुस्त करवाया। जो कमियां आती हैं वो धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जाती हैं। जैसे जैसे हम विधायक साहब को अवगत कराते रहते हैं कि साहब हमारे यहाँ थोड़ी सी ये परेशानी है, तो हमें इसका मार्गदर्शन दो और हमारी मदद करो, तो विधायक साहब हमको तुरंत मार्गदर्शन देके हमारी मदद करके और उस समस्या का निदान तुरंत निकलवा देते। जी हाँ, काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़ तकलीफ होना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, जनप्रतिनिधि को भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, अपने से ऊपर वाले को कन्वेंस करना पड़ता है, तब जाकर वो अपनी जनता का काम करवा पाते हैं, उनके समस्याओं का समाधान निकाल पाते। सुनीता खूटला जी भी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, कहना चाहेंगी कुछ? क्या कार्य रहे, किस प्रकार से आपको मदद मिली और किस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं थी? पूरा काम हो रहा है, गाँव में सड़क बनवाई, पानी का काम किया, नरेगा का काम, और भी कोई गरीब का कोई भी काम हो, विधवा की पेंशन, मतलब गेहूँ नहीं मिल रहे हो, वैसे भी कोई काम हो तो पूरा काम करवा रहे हैं और पूरा ही करेंगे हमारे एमएलए साहब।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां इनके लिए। मैं फिर चाहूँगा अगर आपके पास कोई सवाल है आप प्लीज़ पूछते रहें। जी हाँ सर, मैं पंचायत समिति प्रधान सीताराम जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है जी। इन्होंने सड़क पूरे गांव के अंदर बनवाई, सरपंच ने बनवाई, इन्होंने बनवाई, सबका सहयोग रहा, एमएलए साहब का सहयोग रहा जी। पुरानी तहसील से और रामलीला मैदान तक एक भी अगर शौचालय है तो मुझे बता दे प्रधान जी, एक भी शौचालय नहीं है। दूसरा प्रश्न जी, हमारा सीएससी पहले से है, मैं विधायक महोदय से बार बार निवेदन कर चुका, महिला डॉक्टर आज तक नहीं है। प्रसूति महिला जो होती है वो या तो राजगढ़ जानी पड़ती है या बांदीकुई आना पड़ता है, और यहाँ से भी ये कह देते हैं रेफर टू जयपुर। तो मेरी गुजारिश है एमएलए साहब से, अब महिला डॉक्टर बसवे में होना बहुत जरूरी है। जी हाँ सर, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, उस तरीके से अपने हक से मांग रहे हैं। एक बात तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट बसवा में 3 करोड़ रुपए और जी सैंक्शन हो गए हैं। आपकी जो सीएससी की बिल्डिंग है उसके अलावा अभी इसी महीने आपकी नई टेंडर और लग गई है। 3 करोड़ रुपए बसवा सीएससी के लिए और सैंक्शन हो गए हैं, वो आपकी बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। दूसरी जो ये महिला प्रसूति चिकित्सक की जो बात है, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वहाँ चिकित्सक लग जाएं। और एक और दर्शक कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी बसवा सीएससी को बने हुए काफ़ी वर्ष हो गए, पिछले कार्यकाल में बनी थी, लेकिन वर्तमान में एक तो वहाँ सोनोग्राफी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो अति शीघ्र ही विधायक साहब से निवेदन करता हूँ वो व्यवस्था की जाए। वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है जी, बसवा एक डाउन जोन एरिया है, पानी की बड़ी समस्या है जी। तो गर्मी के इस मौसम में बसवा कस्बे को आसपास धारने के लिए भी पानी की व्यवस्था क्या की जाएगी, ये भी विधायक साहब इस सभा में बताएं। पानी की जो समस्या है, पानी की समस्या निश्चित रूप से मैं मान रहा हूँ कि बसवा में निकल बांदीकुई में तो उससे भी ज़्यादा है। पर हम इस साल मैंने पूरा प्रयास किया है कि हम अलग से टैंकरों से कुछ व्यवस्था करके, और जो टैंकर पहले जितने थे, जैसे पहले 50 लगते थे, 60 लगते थे, तो मैंने इस बार काफ़ी प्रयास किया। और इस बार जो पहले बांदीकुई में सिर्फ 90 टैंकर थे, मैंने कल ही एन से और एक्सीएन से साफ साफ कह दिया है कि आप 90-100 की बात मत करिए, आप भांडेड़ा में 250 टैंकर डलवाइए, और जो ये शाड़ावास का पंप हाउस है इसमें 250 टैंकर डलवाइए, और बसवा का जो जहाँ पे पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे 250 टैंकर डलवाओ। आप टेंडर तो करो भाई, जिसके पास कार्य करने की क्षमता होगी वो टेंडर लेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी समस्या नहीं हो। एक और सवाल था सर उनका सीएससी में सोनोग्राफी का। सीएससी में सोनोग्राफी अगर नहीं है तो मैं मेरे कोटे से दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और किसी का सवाल? सर मेरी एमएलए साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ क्या है, जो रोडवेज निकलती है वो बाईपास से निकलती है, और जो शहर के लोग हैं उनको बाईपास पे जाना पड़ता है। तो क्यों न स्टेशन के सामने बस स्टैंड है, यहीं होकर के सारी रोडवेज निकले, ताकि शहर के लोगों को भी फायदा हो और बालाजी जाने वाले लोगों को भी फायदा हो, क्योंकि धार्मिक स्थल बड़ा है बालाजी यहाँ। सर लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, आज अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। फायदा नहीं, इनकी बिल्कुल जिनाइन मांग है, और ये बिल्कुल इनके बगल में ही काम चल रहा है। वो जो बस स्टैंड का काम बीच में रुक गया था, उसमें एक्चुअली शेड नहीं था जी, शेड की एनआईटी लग गई, उसका टेंडर भी हो गया, काम शुरू हो गया, इन्होंने शायद देखा भी होगा। तो वो कल मैं वो देख के आया था वो जगह को, तो जो वहाँ टेंडर है जिसके पास, उसने मुझे ये बताया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो शेड है ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मंत्री जी को यहाँ लेके आएँ, और इस जो नया बस स्टैंड जो इसका एक तरह से नया हमने उसको निर्माण कराया है, उसके उस बस स्टैंड पे वापस बसें आना जाना शुरू हो जाए और वो नए रूप में काम करने लगे। आप सभी की मौजूदगी में विधायक साहब से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। विधायक महोदय, ये जितने भी वादे अभी आप कर रहे हैं, जो इनके सवाल हैं, वो इसी कार्यकाल में होंगे, अगले कार्यकाल के लिए वादे हैं? अब ये जो बस स्टैंड है ये तो 1 महीने में हो जाएगा, मतलब ये अगले कार्यकाल की बात नहीं है। इसमें तो जो उसका टिन शेड नहीं थी, उस पर जी टिन शेड के लिए काम चल रहा है ऑलरेडी, और वो उसने कल मेरे को, जिसके पास टेंडर है, उसने कल ही में होके आया था बाई चांस वहाँ, उसने मेरे से कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो टिन शेड का काम है ये हो जाएगा। और जब टिन शेड का काम हो जाएगा तो पिछली बार भी मंत्री में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसको लेके आए थे, पर उस टाइम ये बस स्टैंड का काम हो नहीं पाया था। अब ये लगभग
70-80% कंप्लीट है और जैसे ही ये 100% पूरा होगा तो मंत्री महोदय को लेके आएंगे और प्रयास करेंगे कि ये बसें यहाँ रुकने लग जाएं। सर मेरा पहला सवाल चेयरमैन साहिबा से है जी। SBM 2 योजना के तहत एक सार्वजनिक शौचालय स्वीकृत हुआ है गुड़ा रोड संत फ्रांसिस तिराहे पर। 11/4/2022 को नगर पालिका ने एक पत्र DLB को लिखा है, तो वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहिबा जी, वो कब तक उसका निर्माण हो जाएगा? और एक सवाल आदरणीय विधायक महोदय से, एक नोडल यहाँ पर चिकित्सा पशु चिकित्सालय है, उस पर एक जो बड़ी मेजर जो समस्या आ रही है वो एक एक्सरे मशीन की है। बहुत सारे आसपास के गांव है जिनमें बहुत सारे पशुपालक लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनको एक जो मेजर जो समस्या उनकी आ रही है तो एक पशुओं के लिए एक एक्सरे की है, तो आप कब तक वहाँ एक पशु हॉस्पिटल में एक एक्सरे की व्यवस्था हो जाएगी? जैसा कि बताया जा रहा है कि गुड़ा रोड पे जो शौचालय है उसका जल्दी हम निर्माण करवाएंगे, क्योंकि हम और कई जगह भी शौचालय बनवा चुके हैं, तो शीघ्र ही ये आपका काम भी जरूर होगा। जी विधायक महोदय। देखिए, ये आपकी डिमांड जिनाइन है कि यहाँ जो A श्रेणी का पशु चिकित्सालय है उसमें एक्सरे मशीन होनी चाहिए। अब ये मेरी जानकारी में नहीं है, आप मेरे संज्ञान में लाएं तो निश्चित रूप से इस जो पशु चिकित्सक हैं यहाँ के उनसे बात करेंगे और जो जितना जल्दी हो सकेगा डिपार्टमेंट से या मेरे कोटे से, तो इसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी इस काम को पूरा कर दिया जाए। साहब मैं आपको बता दूं जी, मेरी 50-51 साल की उम्र है, मैंने पहली बार ऐसा विधायक देखा है जिसने इस क्षेत्र की जनता से जो वादे किए उन वादों को लगभग पूरा किया है। बहुत बढ़िया। अब मैं विधायक साहब से एक ही मांग करता हूं, हमारे बांदीकुई का जो चिकित्सालय है, उपजिला चिकित्सालय है जी, ये बहुत ही कंजस्टेड जगह में है। वहां पर पहुंचने के लिए मरीजों को 2-2 फाटक पार करके जाना पड़ता है और उस फाटक को पार करने के लिए हमारे यहाँ लगभग 2 या 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो मैं विधायक साहब से विनती करूंगा कि आप हमारे उपजिला चिकित्सालय का जो जमीन आवंटित हो गई है उसको बहुत जल्दी वहाँ चालू करवाएं जिससे मरीजों को राहत मिल सके। देखिए, फाटक को जो क्रॉस करने वाली दिक्कत है उसमें जो आगरा फाटक थी उसका चौड़ाईकरण करवा दिया गया है जी। अब इसमें बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है कि भाई कोई फ्लाईओवर दोनों फाटकों को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाए। जो दिल्ली फाटक है उसका तो अल्टरनेटिव निकल गया है, उसमें से नीचे से एक अंडरपास बन गया है, इसलिए वहाँ तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। आगरा फाटक की निश्चित रूप से बड़ी समस्या है, पर इसके लिए बड़े बजट की भी ज़रूरत है और हमने प्रयास भी किया है पहले, पर अभी उसमें हम सफल नहीं हो पाए। पर उसमें कई अड़चने हैं, मतलब अगर बीच में से बाजार के बीच में से फ्लाईओवर बनाया जाता है तो पूरा मार्केट ख़त्म हो जाएगा जी। उसके लिए मैं नहीं समझता है कि व्यापारी लोग इस बात के लिए तैयार होंगे, पर उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालेंगे। एक तो ये बात, दूसरी जो उपजिला चिकित्सालय की बात है, उपजिला चिकित्सालय में पहले जब ये CSC थी तो सिर्फ 6 डॉक्टर थे। आज के दिन उस चिकित्सालय में उपजिला चिकित्सालय होने के बाद में अब उसमें 24 डॉक्टर आज के दिन काम कर रहे हैं, इस वक्त 24 डॉक्टर काम कर रहे हैं। अब हमने उसकी 8 बीघा ज़मीन अलॉट करा दी है और अलॉटमेंट के बाद में उस ज़मीन के लिए अब मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अभी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी चीज़ें मैं अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो मैं बता दूंगा, पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उसका बजट अलॉट हो जाए और उसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, इसमें मैं कोई कोताही नहीं बरत रहा हूँ। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ एक और सवाल हमारे साथ पीछे खड़े महाशय पूछना चाहते हैं। मैं विधायक महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारी कुत्तों मतलब पश्चिमी क्षेत्र है जो लास्ट छोर के गांव हैं, तो हमारी किस्मत ऐसी है कि पहले तो रेलवे ने रूट लिया, हमको कोलवा रेलवे स्टेशन को फ्लैग स्टेशन बना दिया, उसके बाद में सड़क का जाल तो बिछा दिया साहब ने, परंतु यातायात के 10-15 पंचायत ऐसी हैं जिसमें आज तक यातायात का साधन नहीं है। हमारे बच्चे के रिश्ते तक नहीं होते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। इसलिए विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि गृहस्थियां बसाएं और कुछ साधन चला के, रोडवे चला के और इन पंचायतों को जोड़ें। जी भाई विधायक महोदय, देखिए सुनिए, ये जो बहुत खूबसूरत प्रश्न है सर, ये बहुत अच्छा नहीं, पर मैं आपको एक्चुअली बताना चाहूँगा कि अभी पीछे जब मीटिंग हुई थी वहाँ जयपुर में, तो ये बात आई थी कि भाई ग्रामीण बस सेवा जो पहले चली थी पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में, उसको पुनः शुरू किया जाए
ये लोगों के सामने बात आई थी। ये बड़ी भारी डिमांड थी सभी की तरफ से कि ग्रामीण बस सेवा जो पहले चल रही थी उसको पुनः चालू किया जाए, और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में इसके चलने की पूरी उम्मीद है। अब वो पीपीपी मोड पे चले या सरकार उसको चलाए, पर उम्मीद है कि वो ग्रामीण बस सेवा पुनः चलेगी और आपकी जो ये पीड़ा है इसका निश्चित ही निराकरण हो जाएगा। और एक और प्रश्न शायद जी हाँ, यहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ जो कोलाना में जो रिको एरिया है ना तो डेवलप हो पाया है, ना ऐसा कोई संसाधन राजस्थान सरकार यहाँ दे पाई है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, संसाधन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहाँ ही रोजगार कर सके। ऐसा कोई संसाधन यहाँ पर कम से कम कमी है। कोलाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया और इसकी बहुत सारी कमियां रही होंगी, पर हमने 2021 के बजट में सीएम महोदय से मिलकर मैंने और माननीय मुरारी लाल जी ने मिलकर ये निवेदन किया था कि भी दौसा में एक ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए जिससे पूरे ज़िले के लोगों को रोजगार मिल सके। जी सीताराम जी, आपकी पंचायत समिति को अब 1-1.5 साल हो चुका है। अब आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या आपके पास में लोगों की मांग है, मैं चाहूँगा आप उनका खुल के बताएं। हमने जो सपना सजो रखा है उसमें शिक्षा के प्रति हर पंचायत स्तर पर एक एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय भवन होना चाहिए। ये मेरा सपना है। अगर हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर एक एक लाइब्रेरी वहाँ हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बननी चाहिए, और मैंने 1-2 जगह मैंने ये कर भी दिया है। अब वहाँ लाइब्रेरी भवन अलॉटमेंट भी हो गए हैं और उनका काम भी सुचारू रूप से चालू होने वाला है जल्दी ही। जी हाँ, ये एक युवा की आवाज़ है और वाकई में युवा जब राजनीति में आते हैं या जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उनके सपने इसी प्रकार से वो लेके आगे चलते हैं। एक सवाल पूछना चाहते हैं, माइक पहुंचाएं। ग्राम पंचायत से रोड लाइट लग गई, इसमें हम मानते हैं एहसान बात रहे विधायक महोदय के, हमारे ग्राम पंचायत सरपंच साहब के और हमारे प्रधान साहब के। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले भी अंधेरे में रहते थे। शहर और गांव के बीच में भेदभाव माना जा रहा है। आज भी शहर में 24 घंटे लाइट, गांव में जगह जगह रोड लाइट भी होगी, लेकिन वहां पूरे लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है और रात को चोरियों। दूसरा, मैं विधायक महोदय से एक निवेदन और करना चाहूँगा जी कि भावता से पिछुपाड़ा जो रोड जुड़वा दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसके बीच में करीबन 7-8 गाँव पड़ते हैं, उनमें जैसे मेरे सुनने में आया कि 30 फीट रोड होगा, और 30 फीट रोड बहुत चौड़ा होता है। विधायक महोदय ने कितनी मेहनत से बनवाया, लेकिन गांव में जब रोड गांव के बीच में होके जाता है तो 8 फीट 9 फीट से ज़्यादा रास्ता नहीं है। उसके लिए विधायक महोदय क्या सुझाव रखते हैं, क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। हो क्या रहा है कि गाँव में अभी भी मतलब 6 घंटे 8 घंटे बिजली देते हैं जी, और बिजली की समस्या है। इसमें मैं कोई ये बात नहीं कर रहा, ये बात सत्य बिल्कुल, जिन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए हमको सतत रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है कि बिजली की सप्लाई और बेहतर तरीके से और आगे बढ़े। दूसरी बात, जो अभी पीछूपाड़ा रोड की जो बात आई है, देखिए ये बालाजी मंदिर से लेके और पीछूपाड़ा खुर्द तक लगभग 20 करोड़ रुपए में ये रोड बनेगी, तो अभी उसकी डीपीआर बन गई है। सिर्फ एक सवाल और, समय की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। किसानों के चारे की समस्या बहुत तगड़ी है। कई सालों से बरसात नहीं होती है, कुएं में पानी नहीं है। पिछले साल चारा बहुत महंगा हुआ, किसानों ने अपने पशुधन को बचाने के लिए हरियाणा से, पंजाब से वे चारा बड़े ही महंगे भाव में लिया। तो विधायक महोदय जी से हम कहना चाहते हैं कि टैक्स नहीं लगे हरियाणा में और किसानों को कम रेट पे चारा कैसे मिले ये बताया जाए। ये देखिए, चारे की जो समस्या है ये तो लोकल लेवल पे निश्चित ही ये सही बात है कि अगर बहुत किल्लत होती है, कुछ ज़्यादा परेशानी होती है तो किसानों को परेशानी होती है, और पिछली बार ज़्यादा ही परेशानी थी, इस बार उतनी नहीं रहेगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बाजरा भी ठीक ठाक हुआ था और इस बार जो फसल है वो भी ठीक चली है, और फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो हम प्रयास करेंगे कि चारा डिपो यहाँ खुल जाए। जो पंचायत समिति से काफ़ी दूर पहाड़ों के बीच में है, उस पंचायत क्षेत्र पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें घूम फिर के 5 किलोमीटर पहाड़ों के चक्कर लगा के तब जाके पंचायत समिति क्षेत्र पे पहुंच पाते हैं। मैंने काफ़ी बार विधायक साहब से निवेदन भी किया कि साहब इस रास्ते को कैसे कैसे करके निकाल दो, तो मैं आदरणीय विधायक साहब से यह निवेदन करूँगा कि यह रास्ता कब तक पूरा हो जाएगा, यह मुझे आश्वासन दे इस चीज़ का। देखिए ऐसा है, इनकी मैं समझता हूँ HAD का ही मामला है ये,
ऐचेड़ी पंचायत के और उस रोड के बीच में, जो इससे गुड़ा कटला से रोड आता है, इसके बीच में एक वन क्षेत्र आता है। उस वन क्षेत्र के लिए मैंने प्रयास किया और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने ऑनलाइन उसके लिए परमिशन डाल दी है और मंत्री महोदय से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि निश्चित ही रूल्स के अंदर उस रोड को परमिट करेंगे। और अब देखिए उसका समय सीमा तो इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते कि अपने हाथ में नहीं है। जैसे ही वहाँ से परमिशन आएगी निश्चित रूप से उस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मरुधरा की महापंचायत जो हमने आयोजित की बांदीकुई में, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। जैसा जी.आर. खटाना जी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही निकला। उन्होंने ठीक उसी प्रकार से बहुत ही सरलता और सहजता के साथ जवाब दिया, सारे जनता के सवालों के जवाब दिए, उनके साथ रूबरू हुए और बिना किसी हर तरह के सवाल उनके सामने आए। किसानों ने भी पूछे, आम नागरिक ने भी पूछे और बिना किसी भी उसका बहुत सहजता के साथ विचलित हुए उन्होंने जवाब दिया। अगली बार हम फिर मिलेंगे ठीक इसी प्रकार की मरुधरा की महापंचायत में, किसी अन्य शहर में, किसी अन्य विधानसभा सीट में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।